लगातार गेंदबाजी बहुत बढ़िया की, बल्लेबाजी बहुत बढ़िया की। आकाशदीप ने भी गेंदबाजी बहुत बढ़िया की और बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया की। अरे अरे घबराइए मत, भारत ने मैच जीता नहीं है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है, लेकिन ये ड्रॉ हुआ मैच भारत के लिए जीत से कम नहीं है। हमारे साथ मौजूद है प्रकाश ललित जी, बात करते हैं इनसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो रिचू आप कि ये जो ड्रॉ है ना, ये किसी जीत से कम नहीं है। जिस तरह का मैच का सिचुएशन था उसमें यही लग रहा था कि अपर एज था ऑस्ट्रेलिया को, और बहुत प्रोएक्टिव और बहुत एग्रेसिवनेस के साथ जैसा ऑस्ट्रेलियाई टीम हमेशा खेलती है। पैट कमिंस की कप्तानी में भारतीय टीम को पहली इनिंग में जिस तरह से आउट किया, और उसके बाद से लगा था कि भारत शायद फॉलो ऑन खेलना पड़ेगा, लेकिन 9वें विकेट की जो साझेदारी हुई बुमराह और आकाशदीप के बीच, उसने पहले तो फॉलो ऑन बचाया। फॉलो ऑन के बाद जब ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी इनिंग खेलने आई, उसके बाद शुरुआती जो झटके लगे हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम को, फिर वो उबड़ ही नहीं पाए उससे। और उसके बाद से हमें ये लग रहा था कि आज तो देखो, जो जैसे जैसे इस मैच का सिचुएशन रहा है, गाबा टेस्ट का जो पिछला 5 दिन रहा है, कई बार इंद्र देवता मेहरबान हुए तो ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में ये लिखा जाने लगा कि ये मैच जो है बारिश की वजह से ही शायद भारत बचा सकता है, या नहीं तो भारत की हार तय है। बिल्कुल इस तरह से एग्रेसिव हेडलाइंस लिख रहा था ऑस्ट्रेलियाई मीडिया। लेकिन जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने 5वें दिन कमबैक किया है, उस कमबैक में तो फिर ऑस्ट्रेलिया भी यही चाहने लगा था कि किसी भी तरह से बारिश से या तो मैच ये धुल जाए, और नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती। क्योंकि आप देखो 270-72 रन का जो टारगेट था, जिस तरह का बैटिंग लाइनअप है भारतीय टीम का, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की जोड़ी, फिर 3 नंबर पे आते हैं शुभमन गिल, चौथे नंबर पे विराट कोहली, ऋषभ पंत और फिर रोहित शर्मा, ये जो पूरी बैटिंग लाइनअप है, उसमें अगर 5वें दिन भारतीय टीम को 50 ओवर खेलने को मिलता है तो निश्चित तौर पर जिस तरह के कोच हैं गौतम गंभीर, और पूरा अप्रोच हमने देखा जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था या फिर T20 वर्ल्ड कप में जो रोहित शर्मा का अप्रोच था कि हर मैच में वो जीत के लिए जाते थे, तो शायद अगर टीम इंडिया आज वनडे के लिहाज से मान लो बैटिंग करने लगती, सोच लेती कि भाई 50 ओवर ही खेलने हैं, तो 50 ओवर के लिहाज से जो स्कोर था, ये स्कोर कोई बड़ा टोटल नहीं था और ये चेजेबल टोटल था। अगर भारतीय टीम उस लिहाज से खेलने लगती तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो जाता। ऑस्ट्रेलिया ये बेहद अच्छे तरीके से समझ रहा है। 5वें दिन का खेल था देखो, और लगभग पहले सेट में ऑस्ट्रेलिया की हालत ख़राब हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने फिर डिक्लेयर किया, और किसी तरह से अगर ये मैच होता तो निश्चित तौर पर बहुत रोमांचक मैच दुनिया भर के दर्शकों को देखने मिलता। दूसरी बात यह है कि जिस तरह के सिचुएशन से वो जो एक बहुत आइकॉनिक लाइन है गाबा टेस्ट से जुड़ी हुई, जो ऋषभ पंत ने मैच जितवाया था कि भाई टूटा है गाबा का घमंड, वो घमंड वाकई में आज फिर से टूट सकता था। दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया, कह लीजिए कि पहले जो ऑस्ट्रेलियाई मीडिया लिख रहा था कि बारिश ने भारत को बचाया है, मैं समझता हूं कि बारिश ने ऑस्ट्रेलिया को बचा लिया है। क्योंकि टेस्ट मैच सेशन का खेल होता है, किस सेशन में कब खेल कैसे पलट जाएगा, और जो 5वें दिन का खेल था वो पूरी तरह से मुझे लगा कि भारतीय टीम इसमें बहुत अच्छा करने वाली थी। लेकिन 5वें दिन इंद्र देवता हम पर मेहरबान ज़बरदस्ती हो गए, आज नहीं होना था। अगर आज जैसे केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल जिस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ गए थे खेलने, अगर वो अप्रोच कायम रखता तो एक उम्मीद ज़रूर थी जीत की। और आपने शुरू में ही कह दिया कि भाई भारतीय टीम जीती है, निश्चित तौर पर ये जीत ही है। क्योंकि जब भी कोई टीम इतने नीचे से, जब आपको पता है कि टेस्ट मैच का सिचुएशन बहुत ख़राब है, आप वहाँ से वापस आके 5वें दिन पे कमबैक करते हो और एक विनेबल सिचुएशन में जाते हो, आप उम्मीद कर सकते हो कि आपकी टीम जीत रही है। तब ये चीज़ जो है, हम क्या माइंडसेट, अच्छे माइंडसेट के साथ मेलबर्न जाएगी टीम। तो इसीलिए आपने जो शुरू में कहा ना कि जीते हैं, ये ड्रॉ किसी जीत से कम नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से ये उनके, मतलब जब आप एनालिसिस करेंगे पैट कमिंस, उनके कोच, टीम मैनेजमेंट, तो निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया भी यही कहेगी कि भाई एक तरह से भारत ये मैच जीता ही है। इस वक्त बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज खेली जा रही है, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है। इसमें अब हमारे पास सिर्फ 2 टेस्ट मैच बाकी हैं। एक भारत ने अपने नाम कर लिया है, एक ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया है, और एक मैच ड्रॉ हो चुका है। तो प्रकाश जी, आपको क्या लगता है, ये 2 मैच जो क्या ये भारत के पास आ जाएंगे? आप ये देखो कि जो 4 दिन का मैच था इस टेस्ट मैच में, वो चारों दिन एक तरह से ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे हैं। अगर लास्ट सेशन चौथे दिन का छोड़ दें, जिसमें बुमराह और आकाशदीप की पार्टनरशिप हुई और हम लोग फॉलो ऑन बचा ले गए, वहाँ से पहले जब आप देखोगे तो हम कहीं गेम में थे ही नहीं। हमारा टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप था। जडेजा और केएल राहुल को अगर निकाल दें बैटिंग लाइनअप से तो कोई टिका ही नहीं। नीचे आकाशदीप और बुमराह ने फॉलो ऑन बचा लिया। आप जब इस मैच के पॉजिटिव्स देखोगे तो ये कि एक जीता हुआ मैच ऑस्ट्रेलिया को ड्रॉ खेलना पड़ा है और एक हारा हुआ मैच भारतीय टीम ने ड्रॉ करा लिया है।
तो इसको देखेंगे जब आप क्रिकेटिंग साइंस के लिहाज से देखोगे या क्रिकेटिंग सेंस के लिहाज से देखोगे तो आपको ये समझना पड़ेगा जो भारतीय टीम अगले टेस्ट मैच में पहुंचेगी उसका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रहेगा। और वहीं जब माइंडसेट की बात करोगे ऑस्ट्रेलिया की तो देखिए जीता हुआ मैच उनको ड्रॉ करना पड़ा है। वो मैच जो शायद तीसरे चौथे दिन खत्म हो जाना चाहिए वो मैच 5वें दिन तक चला गया और 5वें दिन ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग धाराशायी हो गई बुमराह मैच में भी और बाकी गेंदबाजों के सामने। तो निश्चित तौर पर पैट कमिंस और उनकी टीम के लिए ये बेहद चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि पहला टेस्ट लोगों को लग रहा था बुमराह की कप्तानी में शायद तुक्का लग गया और भारतीय टीम जीत गई, लेकिन बहुत सारी कमज़ोर कड़ियां हैं ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी में भी। स्मिथ को हमने देखा कि लेग स्टंप से बाहर जाती गेंद पर वो दूसरी बार आउट हो गए। एक गेंद जो किसी भी तरह से कोई बल्लेबाज नहीं आउट होता, लेकिन खराब गेंद पर विकेट देके जा रहे हैं स्मिथ। ऐसे में जब वो शतक लगाया उन्होंने इसी मैच में, तो मुझे ये लग रहा है कि भारतीय टीम अगले 2 मैचों में बहुत एग्रेसिव खेलने वाली है, पॉजिटिव खेलने वाली है। और ऑस्ट्रेलियाई टीम चाहेगी कि ये वाला जो टेस्ट मैच था जो घटित हुआ है वो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको भुला दिया जाए। ये जो 3 टेस्ट मैच रहा उसमें पहले मैच में रोहित शर्मा उपलब्ध नहीं थे, दूसरे मैच में रोहित शर्मा आए तो उन्होंने 6ठे नंबर पर बैटिंग की, तीसरे नंबर पर आए तो भी उन्होंने 6ठे नंबर पर बैटिंग की तीसरे टेस्ट मैच में। तो आपको क्या लगता है कि चौथे टेस्ट मैच में भी रोहित शर्मा 6ठे नंबर पर बैटिंग करेंगे या ओपनिंग करनी चाहिए रोहित शर्मा को? देखो आज के मैच में लग रहा था जब सेकेंड इनिंग डिक्लेयर हुआ, जब अनाउंस हुआ कि भारतीय टीम अब बल्लेबाजी करेगी, तो मतलब लग रहा था कि शायद चूंकि टोटल था 50 ओवर से कम खेलने को मिलता अगर मैच होता तो शायद लोगों को लगा, क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि शायद अब कप्तान खुद आएंगे ओपनिंग करने, लेकिन उन्होंने केएल राहुल को ही भेजा। तो मुझे लगता है कि वो केएल राहुल को इस माइंडसेट में रखना चाहते हैं कि भाई आपको जो मौका मिला है, आप मतलब कई बार होता है खिलाड़ी जब टीम से बाहर होता है तो उसको लगता है कि उसको पूरे मौके नहीं दिए गए, वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाया, तो कई बार ये बात कप्तान तक भी जाती है। और रोहित शर्मा जिस तरह के कप्तान हैं वो चाहेंगे कि केएल राहुल जैसा खिलाड़ी उसको ऐसा ना फील हो कि उसको वो मौके नहीं दिए गए। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद चौथे मैच में भी अगर बहुत कुछ नहीं बदलता तो शायद रोहित नीचे ही खेलेंगे रुजू, क्योंकि जब इस मैच में मतलब जो निर्णायक मैच था देखो, और ओपनिंग में आपको पता है कि जो टोटल मिला था वो टोटल अचीवेबल होता कि जिस तरह से यशस्वी जायसवाल आक्रामक इनिंग खेलते हैं, रोहित शर्मा भी अगर ओपन करते तो उनका गेम भी बहुत एग्रेसिव है, बावजूद वो ओपन में नहीं आए। तो मुझे ये लगता है कि अब ये चौथे 5वें टेस्ट तक जाएगा, कप्तान नीचे ही खेलेंगे और राहुल को ओपन करवाते रहेंगे। भारतीय फैंस के लिए बड़ी खबर, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का तीसरा टेस्ट मैच भारत ने जीत लिया है। जसप्रीत बुमराह ने लगातार गेंदबाजी बहुत बढ़िया की, बल्लेबाजी बहुत बढ़िया की। आकाशदीप ने भी गेंदबाजी बहुत बढ़िया की और बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया की। अरे घबराइए मत, भारत ने मैच जीता नहीं है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है, लेकिन ये ड्रॉ हुआ मैच भारत के लिए जीत से कम नहीं है। हमारे साथ मौजूद है प्रकाश ललित जी, बात करते हैं इनसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो रिचू आप कि ये जो ड्रॉ है ना ये किसी जीत से कम नहीं है। जिस तरह का मैच का सिचुएशन था उसमें यही लग रहा था कि अपर एज था ऑस्ट्रेलिया को, और बहुत प्रोएक्टिव और बहुत एग्रेसिवनेस के साथ जैसा ऑस्ट्रेलियाई टीम हमेशा खेलती है। पैट कमिंस की कप्तानी में भारतीय टीम को पहली इनिंग में जिस तरह से आउट किया और उसके बाद से लगा था कि भारत शायद फॉलो ऑन खेलना पड़ेगा, लेकिन 9वें विकेट की जो साझेदारी हुई बुमराह और आकाशदीप के बीच, उसने पहले तो फॉलो ऑन बचाया। फॉलो ऑन के बाद जब ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी इनिंग खेलने आई उसके बाद शुरुआती जो झटके लगे हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम को, फिर वो उबड़ ही नहीं पाए उससे। और उसके बाद से हमें ये लग रहा था कि आज तो देखो जो जैसे जैसे इस मैच का सिचुएशन रहा है, गाबा टेस्ट का जो पिछला 5 दिन रहा है, कई बार इंद्र देवता मेहरबान हुए तो ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में ये लिखा जाने लगा कि ये मैच जो है बारिश की वजह से ही शायद भारत बचा सकता है, या नहीं तो भारत की हार तय है। बिल्कुल इस तरह से एग्रेसिव हेडलाइंस लिख रहा था ऑस्ट्रेलियाई मीडिया। लेकिन जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने 5वें दिन कमबैक किया है, उस कमबैक में तो फिर ऑस्ट्रेलिया भी यही चाहने लगा था कि किसी भी तरह से बारिश से या तो मैच ये धुल जाए और नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि आप देखो 270-72 रन का जो टारगेट था, जिस तरह का बैटिंग लाइनअप है भारतीय टीम का, यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की जोड़ी, फिर 3 नंबर पे आते हैं शुभमन गिल, चौथे नंबर पे विराट कोहली, ऋषभ पंत और फिर रोहित शर्मा, ये जो पूरी बैटिंग लाइनअप है उसमें अगर 5वें दिन भारतीय टीम को 50 ओवर खेलने को मिलता है तो निश्चित तौर पर जिस तरह के कोच हैं गौतम गंभीर, और पूरा अप्रोच हमने देखा जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था या फिर T20 वर्ल्ड कप में जो रोहित शर्मा का अप्रोच था कि हर मैच में वो जीत के लिए जाते थे,
तो शायद अगर टीम इंडिया आज वनडे के लिहाज से मान लो बैटिंग करने लगती, सोच लेती कि भाई 50 ओवर ही खेलने हैं, तो 50 ओवर के लिहाज से जो स्कोर था, ये स्कोर कोई बड़ा टोटल नहीं था और ये चेजेबल टोटल था। अगर भारतीय टीम उस लिहाज से खेलने लगती तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो जाता। ऑस्ट्रेलिया ये बेहद अच्छे तरीके से समझ रहा है। 5वें दिन का खेल था देखो, और लगभग पहले सेट में ऑस्ट्रेलिया की हालत